हेलो एवरीवन गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वलेट एंड जेएसपी का लास्ट टॉपिक, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही सिंपल ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हम जितने भी ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो सब हम सर्वलेट में ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलमोस्ट सब देख चुके हैं। तो हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक मिल जाए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्लिक करते हैं एडवांस जावा, नीचे स्क्रॉल करते हैं और टैब 15 जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको एक अपने आईडी पे ले चलता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं इसके लिए और मैं आपको दिखा देता हूँ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स देखने में कैसे लगते हैं, क्या उनका सिंटैक्स होता है, कहाँ वो यूज़ है। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट मैंने लिखा, प्रोजेक्ट नेम लिख देते हैं जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स। फिनिश कर देते हैं डायरेक्ट। इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स पे एसआरसी में चलते हैं, मेन पे चलते हैं, वेब ऐप में चलते हैं और एक सिंपल सी जेएसपी फाइल बना लेते हैं। हमेशा की तरह index.jsp उसका नेम रखते हैं, फिनिश करते हैं। तो गाइस सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें। अब जब आप सिंपल स्क्रिप्टेड बनाते हैं तो मैं सिंपल स्क्रिप्टेड बना देता हूँ। इसको हम जब क्लोज करते हैं, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इनके बीच में अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे अपनी आईडी पे तो वो आपको कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट सजेस्ट करेगा, जैसे एप्लीकेशन, सर्वलेट कंटेक्स्ट, कॉन्फिग, सर्वलेट कॉन्फिग, यानी ये क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं, इनके टाइप्स हैं इन ऑब्जेक्ट्स के। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, आपको आउट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इस पर मैं प्रिंट एलएन का मेथड चला सकता हूँ, अपेंड का मेथड चला सकता हूँ और यहाँ हम जो भी लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो, जैसे क्लोज करते हैं। अगर मैं इस फाइल को चलाता हूँ तो आइए सर्वर पे से चला ही देते हैं, रन एज, रन ऑन सर्वर, सेलेक्ट करते हैं टॉमकेट, ऑलवेज यूज को टिक कर देते हैं, फिनिश करते हैं। गाइस जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सेम वैसे वैसे वीडियो के साथ ही करते जाना है। देखिए यहाँ आपको हेलो दिख गया। अब मैं काम करता हूँ गाइस कि हमारी साइट पे मैंने इसका एक कंप्लीट एग्जांपल दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है उस कोड एग्जांपल को लाइन नंबर 1 से, और लाइन नंबर मैंने लिखा हुआ लास्ट में ये 76। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो भी अपनी फाइल ओपन है इस पर हम कर देते हैं पेस्ट और सेव कर देते हैं। गाइस देखते हैं अगर कोई एरर इसमें बन रहा है तो नीचे करते हैं। देखिए यहाँ यूज़र ये कह रहा है, लेकिन यूज़र नाम की कोई क्लास यहाँ है नहीं, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो एक काम करते हैं कि अपने एसआरसी में राइट क्लिक करते हैं, एक क्लास बना देते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं यूज़र। पैकेज डिफ़ॉल्ट यूज़ करना रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, एक्चुअल अगर आप प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो तो पैकेज हमेशा दें, हमेशा मैं कहता हूँ। ABC मैंने नाम रख दिया और मैंने फिनिश कर दिया। अगर मैं इस यूज़र का देखूँ तो वो सेट नेम यूज़ कर रहे हैं, तो यानी मैं इसके अंदर एक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ये मैं ले लेता हूँ और इसके लिए मैं गेटर सेटर जनरेट कर देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, किसी भी आईडी में जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें आपको हमेशा जनरेट करने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको क्लिक कर देना है, नेम पे क्लिक कर देना है, जनरेट पे क्लिक कर देना है, ये आपका जनरेट हो गया सेटर गेटर। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ ये यूज़र लिखा हुआ है, यूज़र क्लास भी हमने बना दी है। तो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इस क्लास को अभी हमने इस फाइल में लेके नहीं आए हैं। इसका तरीका आपको पता है, इंपोर्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट हमेशा किया जाता है पैकेज के नेम से, तो abc डॉट और उसके आगे मैं लिखने वाला हूँ यूज़र, ये मैंने लिख दिया यूज़र। देखिए जैसे ही मैंने ये इंपोर्ट किया यहाँ का एरर जा चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एरर से कभी भी डरना नहीं है, एरर वो चीज़ें जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आ सकते हैं। न्यू यूज़र, और देखिए कंस्ट्रक्टर यहाँ यूज़ हुआ है, तो हम एक क्या करते हैं, सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जनरेट कर सकते हैं। वो भी आपको लिखने की नीड नहीं है। डेवलपर्स वो नहीं है जो लिखते हैं, एक्चुअली वो है जो जानते हैं कि सही कोड क्या है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, नेम सेलेक्टेड ऑलरेडी, सिर्फ आपको क्लिक्स करना है कुछ, और ये देखिए यहाँ एक कंस्ट्रक्टर ये बन चुका है, परफेक्ट। अब यहाँ आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव किया, नीचे आए, देखिए यहाँ का एरर भी चला जाने वाला है। स्ट्रिंग नेम ही है उधर, देख लेते हैं एक बार, पब्लिक यूज़र स्ट्रिंग नेम दिस डॉट
नेम में ये सेट किया है, देखते हैं। फाइल को रीओपन कर लेते हैं एक बार, नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखिए एक कंस्ट्रक्टर यहाँ भी है जो ब्लैंक है, तो यानी एक कंस्ट्रक्टर हम ब्लैंक बनाने वाले हैं। कैसे जनरेट करेंगे, सोर्स पे जाएंगे, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, यहाँ करेंगे डीसेलेक्ट ऑल, जनरेट, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बन चुका है, परफेक्ट। देखिए यहाँ का एरर जा चुका है, यहाँ का एरर नहीं जा रहा है, देखते हैं क्यों। पब्लिक स्ट्रिंग नेम सुपर को अगर हम हटा दें तो बेटर है। तो ये मैंने क्लिक किया, अब हम जाते हैं index.jsp पे, यूजर्स में ऐड कर रहे हैं न्यू यूजर्स, अनडिफाइंड। जब ये रिटर्न करता है कुछ, देखते हैं, ये नेम रिटर्न कर रहा है, जबकि ये क्या रिटर्न करना चाहिए, यूजर्स, यानी यूजर रिटर्न करना चाहिए, पूरा इंस्टेंस रिटर्न करना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि इसका इंस्टेंस दिस और ये इंस्टेंस रिटर्न करवा देते हैं, और रिटर्न टाइप इसका यूजर रिटर्न करना पड़ेगा। तो यानी हमें एक मेथड ही बनाना पड़ेगा गाइस, यूजर गाइस। आई थिंक यहाँ कुछ सिंटैक्स एरर, तो हम इसे फिर से लिख देंगे, यूजर्स डॉट ऐड, देखिए ऐड आ रहा है, और यहाँ हम जो ऐड करने वाले हैं ये एक लिस्ट है, तो हम यहाँ न्यू यूज़र, और इसका कंस्ट्रक्टर हम देखेंगे यूज़र दे देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं कुलदीप, और इसको बंद कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा वो एरर भी चलेगा दूसरे लाइन्स पे, यानी जस्ट कॉपी पेस्ट में कोई इशू था। तो मैं नीचे के दोनों हटा देता हूँ, कुलदीप को ऐड रखे रहते हैं, और कोई इशू पेज पे सेट एट्रीब्यूट नहीं मिल रहा है, हम लिख के देखते हैं, हो सकता है कोई कॉपी पेस्ट में इशू हो। तो हम लिखते हैं पेज डॉट सेट, ये पेज पे कोई सेट एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। अगर हम देखें कि पेज पे क्या क्या मेथड अवेलेबल है, तो देख सकते हैं ये, तो इस पेज से स्पेसिफिक होते हैं, और इसके बारे में यहाँ देखिए लिखा हुआ भी, इक्विवेलेंट टू सर्वलेट ऑब्जेक्ट नन पेज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द करंट जेएसपी पेज। तो इसमें कोई मेथड इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर्वलेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर टू स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। नीचे देखते हैं कोई इशू आ रहा है क्या, कोई इशू नहीं आ रहा है। जब स्टार्ट करते हैं पहले ऑब्जेक्ट से, पहला ऑब्जेक्ट है आउट ऑब्जेक्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। आउट का मतलब है आउटपुट, और आउटपुट का मतलब है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स हमारा दिखता है वेबसाइट पे। अगर मैं इसको समरी करूँ तो आउट पे आप जो भी टेक्स्ट दोगे वो आउटपुट में जाएगा, आउटपुट के थ्रू रिस्पॉन्स बनेगा और वो वेबसाइट पे दिखेगा। तो यानी आपको जब भी रिस्पॉन्स में वेबसाइट पे कुछ दिखाना है तो आप आउट के प्रिंटलन मेथड के अंदर वो टेक्स्ट दे दोगे, बिल्कुल ऐसे। इसके अंदर आप इस तरह से भी दे सकते हो, अगर कोई डायनेमिक आपको टुडेज डेट देनी है कि आज की डेट प्रिंट हो जाए, तो आप इस तरह से न्यू कंस्ट्रक्टर भी दे सकते हैं। हम इस पेज को चला देते हैं गाइस और देखते हैं वेबसाइट पे ये क्या आउटपुट आ रहा है इसका। सबसे पहले जेएसपी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होगा लिखा हुआ, लाइन नंबर 50। लाइन नंबर 50 क्या है, इस एरर पेज और एक्सेप्शन, तो ये हम हटा देते हैं। एक्सेप्शन पेज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो हम हटा देते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए अब चल गया। तो हेलो वर्ल्ड गाइस पहले आया, मैं आउटपुट के साथ आपको कोड वाइज बताता चलूँगा कि ये लाइन ये आउटपुट शो कर रही है। तो गाइस ये हाफ स्क्रीन में आपको यहाँ दिख रहा है ब्राउज़र, यहाँ दिख रहा है कोडिंग। देखिए ये जो लाइन 12 है, यहाँ जहाँ से हमारी ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, उसने हेलो वर्ड प्रिंट किया है और हेलो वर्ड आपको ये आउटपुट में यहाँ दिख गया है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, टुडेज डेट इज़, और फिर ये कोड लिखा है। और देखिए ब्राउज़र पे अगर आप देखेंगे तो टुडेज डेट इज़ संडे जुलाई 9
1929 और 58 ये IST टाइम दिखा रहा है 2023, पूरा टाइम इसने दिखा दिया। अगला जो आउटपुट है हेलो और नल आ रहा है। क्यों नल आ रहा है देखिए, स्ट्रिंग यूजर नेम लिया है, रिक्वेस्ट पैरामीटर लिया है। अब ये रिक्वेस्ट से यूजर नेम ले रहा है, जबकि हमने तो कुछ सेट पैरामीटर दिया ही नहीं है। तो जब कोई पैरामीटर नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट इसकी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या होती है, नल। तो ये दिख गया हेलो नल, परफेक्ट। देखिए अगला जो है वो है सेट हेडर। रिस्पॉन्स पे अगर आप जो भी आउटपुट देना चाहते हैं फाइनली, तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा मेटा डेटा प्रोवाइड करवाना चाहते हैं कि वो 1 सेकंड बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए, बार बार रिफ्रेश होती रहे, तो देखिए ये टाइम क्यों हमें लगातार दिख रहा है, क्योंकि हर 1 सेकंड के बाद ये रिफ्रेश हो रहा है। अगर मैं इसको 5 कर दूं और अगर हम इस वेबसाइट को लोड करें अब, तो देखिए ये सेकंड अब नहीं चल रहा है, लेकिन हर 5 सेकंड पे ये वेबसाइट रिफ्रेश हो जाएगी ऑटोमेटिक, और ये देखिए चेंज हो गया। फिर से 5 सेकंड वेट करेंगे, 58 हो गया। यूज़र जो हमने मॉडल क्लास यूज़ की है उसमें हमने नेम दे दिया है, उसको हमने प्रिंट नहीं करवाया। तो यानी ये जो हमारा सेशन होता है, तो जब भी यूज़र का सेशन एनेबल होगा वो डेटा एक यूज़र के लिए ही एनेबल रहे, उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। अगर आप ये फंक्शनलिटी चाहते हो तो आपको सेशन यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए गाइस, अगर आप नीचे कमेंट देखते चलेंगे तो आउट ऑब्जेक्ट में नीचे लिखा है इक्विवेलेंट सर्वलेट ऑब्जेक्ट इज प्रिंट राइटर आउट। तो जो भी हम रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मेथड यूज़ करते हैं सर्वलेट में, वही ऑब्जेक्ट वो आउट ऑब्जेक्ट होता है, वो इम्प्लिसिटली प्रोवाइड होता है सर्वलेट से। अगर आप देखेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की, जो हमने सर्वलेट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो गाइस ऑलरेडी जो आपके पास नॉलेज है उसी से आप नए टॉपिक समझे तो हमेशा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस तो आपको है कि वो टॉपिक आपको पता है। सर्वलेट हमने अच्छे से देख लिया है, और ये पूरा नया टॉपिक मैं पूरा सर्वलेट से बता रहा हूँ। सर्वलेट का रिवीजन भी हो जाएगा और नया टॉपिक भी कवर हो जाएगा। रिस्पॉन्स अगर आप देखते हैं ऑब्जेक्ट, तो यानी क्या है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। सेशन ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम सर्वलेट में, HTTP सेशन और सेशन ऑब्जेक्ट, परफेक्ट। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी सर्वलेट कंटेक्स्ट होता है ना, जो मल्टीपल सर्वलेट्स के लिए अवेलेबल करते हैं, वो क्या होता है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट होता है। यानी अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल GSP पे एक वैल्यू सेट हो जाए ऑटोमेटिक, अब एप्लीकेशन ही पे ही सेट कर दोगे ऑब्जेक्ट पे, तो सब GSP के लिए अवेलेबल हो जाएगा। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हमने अभी जस्ट देखा कि वो कोड हमें हटाना पड़ा, क्योंकि ये GSP पेज हम एरर पेज नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, जो हमारा थ्रोबल एक्सेप्शन क्लास है, जो हमारी, देखिए यहाँ से क्या नॉलेज आपकी क्लियर होगी फिर से, कि जो हमने कोड जावा में जब हमने एक्सेप्शन हायरार्की पढ़ी थी, उसमें सबसे टॉप पे जो क्लास थी, जो पेरेंट थी सबकी, वो थी थ्रोबल। पेज ऑब्जेक्ट अभी जस्ट हमने देखा कि सर्वलेट में इसका कोई इक्विवेलेंट नहीं है, ये GSP पेज के स्पेसिफिक है, इसके लिए इसमें कोई मेथड अवेलेबल नहीं है सिवाय उन मेथड्स के जो ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास पूरे जावा की सारी क्लासेस की पेरेंट होती है। नेक्स्ट आता है गाइस कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। इसके इक्विवेलेंट होता है सर्वलेट कॉन्फिग के। सर्वलेट कॉन्फिग का वर्क क्या होता है, एक सर्वलेट को जब वो इनिशियलाइज हो, जब वो स्टार्ट हो, तो अगर हमें कोई डेटा देना है, इतना सिंपल है, कोई सर्वलेट की प्रोग्रामिंग जब चलेगी, उसको कोई स्टार्टिंग में ही डेटा देना है जिसको वो आगे पूरी कोडिंग में यूज़ करने वाला है, तो हम सर्वलेट कॉन्फिग में देते हैं। सेम GSP पे अप्लाई होगा कि अगर ये इससे रेफर करता है, तो यानी कॉन्फिग ऑब्जेक्ट में आप GSP के इनिशियलाइजेशन के लिए कोई डेटा दे सकते हो, जो वो पूरे कोडिंग में आगे यूज़ कर सकता है। पेज कंटेक्स्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, ऑब्जेक्ट के, है ना। पेज कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट के इक्विवेलेंट होता है। अब जो पेज कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, उस पर आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके पास, जैसे सर्वलेट का जो प्रिंट राउटर होता है ना, जो प्रिंट राउटर होता है, उसके इक्विवेलेंट GSP में GSP राइटर नाम से ऑब्जेक्ट होता है। तो आप अपने पेज के लिए, GSP पेज के लिए जो भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक चाहते हैं, वो आप पेज कंटेक्स्ट से गेट कर सकते हैं। जैसे गेट आउट किया, उससे GSP राइटर का ऑब्जेक्ट बन गया। दोनों के वर्क में क्या एक डिफरेंस है कि GSP राइटर बहुत स्पेसिफिक है GSP के, और जो हमने प्रिंट राइटर देखा था वो बहुत स्पेसिफिक है किसी भी स्ट्रीम को प्रिंट करने के लिए ना। तो गाइस ये हमारे इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको जो मैक्सिमम यूज़ करने के मिलेंगे जॉब में, वो मिलेंगे आपको आउट, बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए मिलता है आपको। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बिना तो काम होगा ही नहीं, तो नंबर 1 पे रिक्वेस्ट को रख सकते हैं। रिस्पॉन्स में आपको रिस्पॉन्स देना है, तो यानी रिक्वेस्ट यूज़ होगा तो रिस्पॉन्स भी यूज़ होगा। सेशन ऑब्जेक्ट कई बार आपको यूज़ करने की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि सेशन अब इस तरह से यूज़ नहीं होता है। मॉडर्न जो भी वेब एप्लीकेशंस हैं, टोकन सिस्टम आ गए, उनके थ्रू हम यूज़ करते हैं।
लेकिन अगर आपका सिस्टम ओल्ड है, गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट JSP में बनी होती हैं, तो वो सेशन ऑब्जेक्ट अभी भी यूज़ करती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा है अगर आप एक JSP पेज से एप्लीकेशन की सारी JSP के लिए कोई डेटा सेट करना चाहते हैं। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट सिर्फ एक पेज पे लगाना है, जिसको आप एरर पेज, हैंडलिंग पेज बनाओगे। पेज ऑब्जेक्ट लीस्ट यूज है, इसको आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज होना हमेशा प्लस है। कॉन्फिग ऑब्जेक्ट आप समझ गए, सर्वलेट कॉन्फिग के नेम से सिमिलर होता है। जो इस पेज के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको सेट करनी है, सर्वलेट कॉन्फिग का वर्क करवाना है JSP में, तो आप इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। पेज कंटेक्स्ट मैंने बताया, JSP पेज के लिए स्पेशल अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो उसके स्पेसिफिक हो, उसमें ज़्यादा फंक्शंस हो, तो आप पेज कंटेक्स्ट डॉट और फिर मेथड देख लीजिए जो अवेलेबल है। जैसे गेट आउट है तो JSP राइटर उससे अवेलेबल हो गया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।